हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग क्लास सिक्स्थ की मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नोइंग आवर नंबर्स। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर यानी कि संख्या के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो हम सब लोगों ने आज तक संख्या पढ़ी है, ठीक है। अपने स्कूल में क्लास फिफ्थ तक की मैथ्स में आप सब लोगों ने नंबर्स और संख्या के साथ जोड़ना घटाना ये सब सीखा होगा। यहाँ पर भी देखिए संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। इन संख्याओं के बारे में आज हम कुछ और नई बातें जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं के महत्व के बारे में। संख्याओं का महत्व मतलब अगर संख्या ना हो तो हमें कितनी मुश्किलें आएंगी और संख्या के होने की वजह से हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या यानी कि जो नंबर है वो किस काम में आती है। नंबर जो है वो हमें गिनने के काम में आती है। कोई भी चीज़ हम गिनना अगर चाहें तो हमें नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद मापने के लिए अगर आपको कोई चीज़ नापनी हो, जैसे अगर आप बाज़ार जाते हो, सब्ज़ी खरीदते हो या फल खरीदते हो, राशन खरीदते हो या कपड़ा खरीदते हो, तो उन सब के लिए आपको नापना अगर है उसको तो आपको नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और किस लिए हमें ज़रूरत होती है नंबर की यानी कि संख्या की? क्रम से लिखने के लिए। किसी चीज़ को आपको क्रम में लगाना हो, क्रम में मतलब कि कौन सी चीज़ पहले है और कौन सी चीज़ बाद में आएगी, अगर इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस में लगाना हो चीज़ों को तो भी हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं या जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है ना। तो वो रोल नंबर क्या होता है? वो आप किस नंबर पे आपने एडमिशन लिया है उसको ध्यान में रखने के लिए रोल नंबर आपको मिलता है। तो क्रम में लिखने के लिए भी हमें संख्याओं की या नंबर की ज़रूरत होती है। फिर पैसों का हिसाब रखने के लिए अगर संख्या नहीं पता होगी, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आपको ना पता हो तो आप पैसों का हिसाब कैसे रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पर भी हमें संख्या की मदद चाहिए होती है। फिर किसी को अगर समय बताना है तो घड़ी में 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है ना, तो घड़ी में भी अगर नंबर नहीं होगा तो हम समय नहीं बता पाएंगे। तो इन सब चीज़ों इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बिना नंबर के हम लोगों का काम जो है कोई भी काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 4 5 चीज़ें बताई जहाँ पर हमें नंबर की मदद से आसान हो जाता है काम हमारा। ऐसी ही कुछ और चीज़ें आपको अपने मन में सोचनी है और उसे हमें लिख कर बताना है, ठीक है। तो आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है कि ऐसी 3 स्थितियों के बारे में बताइए। स्थिति मतलब ऐसी 3 आप सिचुएशंस के बारे में बताइए जहाँ पर संख्याओं का प्रयोग करते हैं। आप अपने घर पे आप संख्याओं का प्रयोग कहाँ करते हैं? अपने घर पे या अपने काम जो भी काम आप करते हैं उसमें आप संख्याओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या करने में करते हैं? ऐसी 3 चीज़ों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। 3 चीज़ों के बारे में आपको ऐसे 1 2 3 करके आपको यहाँ पर लिखना है एक एक लाइन में कि आप नंबर का प्रयोग, संख्या का प्रयोग कहाँ करते हैं। कुछ भी हो सकता है। एक मैं बता देती हूँ, जैसे अगर आपको अपने दोस्त से बात करनी है या कुछ पूछना है तो आपको क्या चाहिए? मोबाइल नंबर चाहिए, है ना। तो एक ये लिख सकते हैं। या आपको किसी के घर मिलने जाना है, आप उसको घर का पता पूछेंगे तो घर के पते में मकान नंबर चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें सोच करके आप यहाँ पर होमवर्क में लिख कर मुझे भेजेंगे, ठीक है। अब हम आगे और देखते हैं। अब हम संख्याओं के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास मतलब
पहले के समय में संख्याएं कैसी हुआ करती थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत साल पहले, कई हज़ार साल पहले, जैसे आज हमको संख्याएं पता हैं, नंबर्स पता हैं और हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में उस नंबर की मदद से समझ सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। कई हज़ार साल पहले चीज़ों को गिनने के लिए और चीज़ों को नापने के लिए हमारे पास ऐसे नंबर आसानी से नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे लोगों ने अलग अलग तरीके निकाल रखे थे कि कैसे वो चीज़ों को गिनेंगे। तो कुछ लोग क्या करते थे, लाइन खींच के इस तरीके से, जैसे अगर किसी को एक लिखना है तो उनको नहीं पता कि एक कैसे लिखेंगे, तो वो क्या करते थे, जब एक दिन पूरा हो जाता था या वो कोई चीज़ जो गिनना चाह रहे हैं वो एक हो जाती थी तो वो ऐसे एक डंडी खींच देते थे। जब वो दो पूरी हो जाती थी तो दो डंडी खींच देते थे, ठीक है। जब तीन पूरी हो जाती थी तो तीन डंडी खींच देते थे। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके निकाल के रखे थे। धीरे धीरे इस बारे में लोग पढ़ाई करने लगे और एक दूसरे के साथ जो उन्होंने चिन्ह बनाए थे उसको समझाने लगे कि देखो मैं इस तरीके से गिनती को लिखता हूँ, दूसरे लोगों ने बताया कि हम इस तरीके से गिनती को लिखते हैं, और सब लोगों ने मिल कर के इस दिशा में प्रयास किया और आज जो नंबर हमको पता है वो कई लोगों ने मिलकर मेहनत करके उन नंबर्स को बनाया है, उन संख्याओं को बनाया है, ठीक है। तो शुरुआती दिनों में हमें सिर्फ छोटी छोटी संख्याओं के बारे में ही पता था। अगर किसी को 10 या 100 गिनना हो, वहाँ तक गिनती आसान थी, पर अगर उससे ज़्यादा गिनना हो तो मुश्किल हो जाती थी, उतनी गिनती लोगों को नहीं आती थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैथ्स में, गणित में रिसर्च होता गया, वैसे वैसे अब हम लोग ज़्यादा बड़े नंबर्स को भी समझ सकते हैं और उनके साथ आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब संख्याओं को बताने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक। तो जैसे कुछ लोग, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये निशान जो है हैश का, ये एक निशान है, ठीक। तो कुछ लोग इसको एक को ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। अगर हिंदी भाषा में एक लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। एक भाषा होती है रोमन भाषा, ठीक है। अगर रोमन में एक लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग बोलना, समझाना यही चाह रहे हैं कि हमारे पास ये एक निशान है, पर यहाँ लिखने के तरीके आप देखिए कितने अलग अलग हैं। इसी तरीके से अगर हमें दो बताना है कि यहाँ पर दो निशान हैं, तो हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे और रोमन में ऐसे लिखेंगे। तो हमारे दिमाग में हमें पता है कि ये दो चीज़ें हैं, पर दो बोलने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो संख्या जो है वो एक विचार है, आपके दिमाग में है, पर आप उसको बोल कैसे रहे हो, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं संख्यांक, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरल। संख्यांक संख्या को बताने का एक तरीका है, वो निशान है जिससे आप गिनती को बता सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको अपना नाम बताना है तो कुछ लोग हिंदी में बोल के बता सकते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है। तो वैसे ही एक ही संख्या को बताने के लिए अलग अलग निशानों का, ये सब क्या है, ये सब निशान है, अलग अलग निशानों का प्रयोग हो सकता है और उन निशानों को हम लोग संख्यांक या फिर न्यूमरल बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपकी जो किताब है ना मैथ्स की, उसमें पहले चैप्टर में पेज नंबर 1 पे ये लिखा हुआ है। आप अगर खुद से इसको एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पे पूरा चैप्टर समझाऊंगी, लेकिन पर इसके साथ अगर आप किताब को खुद से पढ़कर समझने की कोशिश करें तो वो सबसे अच्छा है। तो मेरा भी सुनिए, मेरा वीडियो भी देखिए और अपनी खुद की किताब भी प्लीज़ पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया तो किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किताब अगर आप खुद से पढ़ें उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अंक यानी कि डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोग कॉपी में कुछ भी लिखने की कोशिश मत करिएगा, मैं बाद में आपको बता दूंगी कि क्या क्या लिखना है। सब कुछ नहीं लिखना है कॉपी में, जो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सिर्फ वही लिखिएगा, और मैं जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब मैं बता दूंगी कि फेयर कॉपी में क्या क्या लिखना है। अब हम लोग अंक यानी कि डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। तो
जैसे हम लोग जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, छोटा बड़ा क ख ग सीखते हैं ना। अगर हमको वो सारे अक्षर नहीं आएंगे तो हम कुछ भी लिख नहीं पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। वैसे ही मैथ्स में अगर हमको संख्या लिखना सीखना है, ठीक है, संख्याओं को समझना है, तो हमें किसकी मदद लगेगी, हमें अंक की मदद लगेगी, ठीक है। तो ये जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 अंकों की मदद से हम लोग अलग अलग संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूं कि अंक क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि सिर्फ इन 10 चीज़ों को ही हम लोग अंक बोलते हैं। और साथ में आप अंग्रेज़ी का शब्द भी याद रखिए, अंक को हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है संख्याओं पर, तो हमें संख्या की परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। संख्या यानी कि नंबर, ये हमें ज़रूरत होती है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कुछ चीज़ों को गिन सकते हैं या नाप सकते हैं। आप बाज़ार में जाते हो तो बोलते हो ना 2 किलो आलू चाहिए या 1 किलो दाल चाहिए, तो ये 1 2 ये सब क्या है, संख्या है। अगर ये नंबर आपको ना पता हो, ये संख्या ना पता हो, तो चीज़ों को आप कैसे मांगोगे और किस हिसाब से उनको पैसे दोगे, है ना। तो नापने के लिए, गिनने के लिए और नामकरण करने के लिए, नामकरण मतलब किसी चीज़ को नाम देने के लिए। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, तो सबका रोल नंबर होता है 1 2 3, तो बाद में टीचर क्या करते हैं, रोल नंबर से बच्चों को पहचानते हैं और उनकी कॉपीज़ पे रोल नंबर लिखा होता है। तो चीज़ों को नाम देने के लिए भी नंबर की, संख्याओं की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। संख्याओं की तुलना, तुलना मतलब दो लोगों में, दो चीज़ों में मुकाबला करना, ठीक। तो संख्या यानी कि नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं 1 या 2, उनमें से आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है, या कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो ये करना आसान है, ये हम लोग कर चुके हैं। पर एक बार फिर से अब हम लोग इसको दोहराएंगे, क्योंकि आप क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप पहले कर चुके होंगे, पर फिर भी एक बार इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कितनी संख्याएं हैं, इसमें 1 2 3 4, यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, ठीक है। और हमें इसमें पता लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या पता लगाना है, सबसे बड़ी संख्या पता लगानी है। तो अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप लोग खुद अपने मन में सोचिए। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको करके बताती हूँ। देखिए, हमारे पास ये 4 नंबर दिए हुए हैं, ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। अगर हमें इनमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ढूंढनी हो, तो हम देखेंगे कि हर संख्या में कितने अंक हैं, ठीक है। अंक, यहाँ इस वाली संख्या में कितने अंक हैं, 1 2, इसमें कितने अंक हैं, 2, इसमें 2 अंक हैं। इस वाली संख्या में कितने अंक हैं, 1 2 3, इस संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। इस संख्या में 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं। फिर सबसे आखिरी वाली संख्या में 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अंक हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जिस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक हैं वो संख्या सबसे बड़ी है। तो
तो इस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक दिख रहे हैं, इसीलिए ये संख्या 89742 ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो बड़ी या छोटी संख्या पहचानने का एक तरीका हमें पता चला, वो क्या है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हों वो संख्या सबसे बड़ी है। अगर इस चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ में आया है, तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पता करनी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। तो अब यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, हर संख्या में कितने अंक हैं वो देख लेंगे। तब तक आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग मेरे बताने से पहले ही पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो आप लोग वीडियो को रोक करके रफ कॉपी में ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लीजिए और फिर मेरा वीडियो आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 संख्याएं हैं। ठीक है, ये ये पहली संख्या है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 संख्याएं हैं। हर संख्या में कितने अंक हैं वो देखेंगे। 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं। इसमें 4 अंक हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4, और 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक हैं। तो अब क्या करें, अब तो ये जो पांचों संख्याएं हैं इन सब में 4 अंक हैं। तो हम पहले तो हमने देखा था कि जिसमें ज़्यादा अंक होते हैं वो बड़ी होती है, जिसमें कम अंक होते हैं वो छोटी होती है। पर अगर सब में बराबर अंक हों तो हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे। जब चारों संख्याएं पांचों संख्याएं बराबर अंकों की हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम देख के समझ सकते हैं कि हर संख्या हजार में है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हजार वाला जो स्थान है उसको देखेंगे कि उस पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, 9 है, 9 है। हमें पता है कि 1 जो है वो 9 से तो छोटा है, तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर पहला ही अंक 1 आ गया है, हम इसको, ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 1 है तो ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 9 है, 9 है, 9 है, तो हजार वाला जो स्थान है वो अब इन तीनों संख्याओं में बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे नंबर पे जो अंक है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे 2 है, 0 है, 2 है। हमें पता है कि 0 2 से तो छोटा ही होता है, तो इसका मतलब ये वाला पूरी संख्या बड़ी, सबसे बड़ी नहीं हो सकती, ये संख्या छोटी है, अपने इस अगल बगल वालों से ये छोटी है। अब हमारे पास कंपटीशन में 2 संख्याएं बची हैं। अभी तक हमने पहली स्थान को देख लिया, 9 और 9 बराबर हैं। दूसरे स्थान को देख लिया, 2 और 2 बराबर है। अब हम तीसरे स्थान को देखेंगे। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। हमें पता है कि 0 तो 1 से छोटा होता है, तो इसीलिए ये पूरी संख्या भी छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी रही, ये वाली रही, 9210, 9210, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो अगर
जो अंक हैं वो बराबर के हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो नंबर है, जो संख्या है, उसके पहले अंक से बराबरी करना शुरू करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो मैंने आज समझाया अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे तुरंत पूछ लीजिए। ठीक है, इससे पहले कि मैं अगली क्लास में बढ़ूँ आप इसके बारे में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस लिख लेते हैं। होमवर्क में सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था कि ऐसी 3 स्थितियों के बारे में बताइए जहां आप संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। फिर नीचे 1 2 3 4 करके मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको करना है। होमवर्क नोट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी फेयर कॉपी, आपके पास 2 कॉपीज़ दी गई होंगी, एक रफ़ कॉपी है। रफ़ कॉपी में आप मैथ्स में जो भी अपने मन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं या मैं यहाँ जो बताती हूँ जो क्वेश्चन, अगर आप वो लिखना चाहते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करना चाहते हैं, आप वो सब कर सकते हैं। फेयर कॉपी में क्या लिखना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। होमवर्क से पहले फेयर कॉपी में 2-3 बातें लिखनी है, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कॉपी में ऊपर 1 नंबर डाल के जो चैप्टर का नाम है वो लिख दीजिएगा, अपनी संख्याओं की जानकारी, और अंग्रेज़ी में नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके, और हाँ, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल करते हुए कॉपी में काम करिएगा। चैप्टर का नाम तो काले पेन से ही लिखेंगे, लेकिन आगे पेन को बदलते रहिएगा। जैसे मैंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंक का पेन का इस्तेमाल किया है, वैसे ही आप भी करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया, सबसे ऊपर हेडिंग डाल लिया ये। इसके बाद 2 लाइन छोड़कर काले पेन से लिखिएगा अंक और डिजिट, दोनों ही काले पेन से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल से लिख लिया है, आपकी मर्ज़ी है जैसे लिखना है लिखिए। काले पेन से अंक लिखेंगे, फिर पेन बदल करके आप नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम लोग अंक बोलते हैं, ये आपको लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ करके आप क्या लिखेंगे, काले पेन से लिखिएगा संख्याएं, और उसके नीचे ब्लू पेन से, नीले पेन से लिखिएगा ये जो मैंने लिखा है, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपका नहीं हुआ है अभी तक तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब आप क्वेश्चंस लिखना शुरू करिए होमवर्क वाले। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी 3 स्थितियों के बारे में बताइए जहां आप संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसका ये क्वेश्चन आपने काले पेन से लिखा है, आप इसका जवाब लिखने के लिए 4 5 6 लाइन जितना भी आप चाहें उतनी छोड़ सकते हैं, या तो आप चाहें तो आप अभी तुरंत ही वीडियो को रोक करके आप जवाब लिख सकते हैं। यहाँ पर आसान भाषा में जैसे समझ में आए लिख दीजिएगा, ज़्यादा वाक्य बनाने में परेशान मत होइएगा। दूसरा सवाल है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए।
ये काले पेन से लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ करके 1 नंबर डाल के लिखिए। ये क्वेश्चन है, ये सारे नंबर्स नोट कर लीजिए। 382 4972 18 59785 750। हर नंबर के बाद कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना लगेगा कि ये एक में ही है। ठीक है, तो मैंने ये काले निशान लगाए ना बीच बीच में, ये आपको भी लगाने हैं। मैं फिर से एक बार नंबर बोल रही हूँ, 382 4972 18 59785 750, यानी कि 0। अब क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पर करके बता दे रही हूँ, इसके बाद के सारे आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये वाला सवाल कैसे होगा, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये मैं अभी करके बता देती हूँ। अब देखिए, इस सवाल में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। हर संख्या में कितने अंक हैं वो हम गिनेंगे। पहली संख्या में 1 1 2 3, 3 अंक हैं। दूसरी संख्या में 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तीसरी संख्या में 1 2, तो यहाँ पर 2 अंक हैं। इसमें 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। इसमें 1 2 3, 3 अंक हैं। तो सबसे ज़्यादा अंक किस में है, इसमें, तो ये सबसे बड़ी हो गई। सबसे कम अंक किस में है, इसमें, तो ये सबसे छोटी हो गई। ठीक है, ये आसान तरीका है संख्याओं में छोटा और बड़ा ढूंढने में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, हमें पता चल गया कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। इसको लिखना कैसे है वो मैं बताती हूँ। आपको सवाल कर लेने के बाद इस तरीके से लिखना है, जैसे मैंने नीले इंक से लिखा है। 5 9 7 8 5 सबसे बड़ी संख्या है और 1 8 सबसे छोटी संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से जब आप छोटा और बड़ा ढूंढ लेंगे तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। ये जो मैं अंक गिन करके लिख रही हूँ वो आपको समझाने के लिए है। आप वो सारा काम चाहें तो अपनी रफ़ कॉपी में कर सकते हैं, चाहें तो फेयर कॉपी में कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसे करिए। वो काम देखना ज़रूरी नहीं है, पर अंत में ये आंसर आना आपका ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको आप रफ़ कॉपी में कर लेंगे तो आपका फेयर कॉपी में ज़्यादा साफ़ रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर फेयर कॉपी में भी करते हैं तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आगे के क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, इसके बाद के आप खुद करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 4 7 3, 8 9 4 2 3, 1 0 0, 5 0 0 0, 3 1 0। मैं जो कॉमा बोल रही हूँ वो ये निशान है, इसको मैं कॉमा बोलती हूँ। इसको हिंदी में अर्धविराम कहते हैं। कॉमा इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये 2 नंबर अलग अलग हैं ये पता चले। अगर ये कॉमा गायब हो जाएगा तो ऐसा भी समझा जा सकता है कि ये एक में ही है, गलती से दोनों 2 अंकों के बीच में दूरी आ गई है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग नंबरों के बीच में कॉमा लगाना ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए। आप चाहें तो सारे क्वेश्चन एक साथ लिख करके सबका जवाब बाद में एक साथ लिख सकते हैं, चाहें तो हर सवाल के बाद 5 या 6 लाइन छोड़ सकते हैं और वहाँ पे जवाब लिख सकते हैं। ठीक, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद तीसरा सवाल है 1 8 3 4, 7 5 2 8 4,
एक 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 कॉमा 2 3 3 3 कॉमा 4 5 0। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पे 2 8 5 3 कॉमा 7 6 9 1 कॉमा 9 9 9 9 कॉमा 1 2 0 0 2 कॉमा 1 2 4। अब मैं 5वां क्वेश्चन बोल रही हूँ 4 5 3 6 कॉमा 4 8 9 2 कॉमा 4 3 7 0 कॉमा 4 4 5 2 हो गया। अब मैं छठा क्वेश्चन 6th क्वेश्चन बोल रही हूँ 1 5 6 2 3 कॉमा 1 5 0 7 3 कॉमा 1 5 1 8 9 कॉमा 1 5 8 0 0। आगे देखते हैं 7वें नंबर पे है 2 5 2 8 6 कॉमा 2 5 2 4 5 कॉमा 2 5 2 7 0 कॉमा 2 5 2 1 0। 8वें नंबर पे है 6 8 9 5 कॉमा 2 3 7 8 7 कॉमा 2 4 5 6 9 कॉमा 2 4 6 5 9। तो हमने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवा दिए हैं। आप लोगों के पास किताब है एनसीईआरटी की क्लास 6th की, उसमें पेज नंबर 2 और 3 पे ये सारे सवाल दिए हुए हैं। तो अगर आपको वहाँ से देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप वीडियो देखकर समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर इससे ज़्यादा अच्छा ये भी है कि आप साथ में किताब को ज़रूर पढ़ें। जो भी लिखा हुआ है, थ्योरी जो दी गई है उसको पढ़ें, ठीक है। पेज नंबर 1 पे 2 पे 3 पे जो भी किताब में बीच बीच में दिया है सवालों के, उसको पढ़कर खुद से भी समझने की कोशिश करते रहें। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है किताब में या वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।